हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं इस वीडियो में। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एम्प्लॉय के बारे में बताया था। नाउ इस वीडियो में हम लोग ओनर के बारे में सीखेंगे कि एक बेस्ट ओनर कैसे बना जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। ये समझते हैं एक अच्छा बिजनेस ओनर बनने के लिए कौन कौन से फीचर्स होनी चाहिए। सबसे पहला तो होता है वो विज़न होता है। जब भी कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो उसकी स्ट्रेटजी और विज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी क्लियर होनी ज़रूरी है। जब तक क्लियर विज़न और स्ट्रेटजी आपकी नहीं होगी आप एक ओनरशिप के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ होनी चाहिए, आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो एज ए एम्प्लॉय आपके लिए काम करे, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के हिसाब से काम करे। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो होती है आपको पता होना चाहिए मार्केट के बारे में। मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी जो चीज़ें हैं, टारगेट्स क्या हैं, ये आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट की हर एक एक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको उसकी कॉम आपकी आपने जो प्रोडक्ट लिया, आपने जो चीज़ें निकाली, उससे रिलेटेड आपके कौन कौन से मार्केट में कॉम्पिटिटर है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो एज ए ओनर तो आपको बहुत सारी कंपटीशन दिखने मिलते हैं और उन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर भी होते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर। अगर आप उनसे बेहतर स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, उससे बेहतर मार्केट नहीं बनाते हो, यू कैन ग्रो अप लाइक अ ownership. So need to know about your competitor and need to beat them. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलवेज टेक फॉर रिस्क। आपको कैलकुलेटिव रिस्क के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एज ए बिजनेस आपको आपके अंदर विलिंगनेस है किसी चीज़ को अचीव करने की। इट्स गुड, इट्स क्वाइट गुड, बट नीड टू मेच्योर माइंड। बिकॉज जब आप कुछ स्टार्ट करते हो उसमें रिस्क इज़ नॉट लाइक, कह सकते हैं कि आएगी नहीं। बिजनेस से अप्स एंड डाउन इज नॉर्मल चीज़ें होती है, तो रिस्क इज़ क्वाइट नेचुरल होती है वहाँ पे। तो कैलकुलेटिव रिस्क के लिए आपको एक प्रिपेयर माइंडसेट रखना पड़ेगा। इसके अलावा एज ए ओनरशिप माइंडसेट क्या होती है कि उसमें फेलियर आए एंड या फिर उसमें डेवलपमेंट आए, यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू बी जस्ट पीस माइंडसेट। क्योंकि ऑनरशिप माइंडसेट तभी कहा जा सकता है जब आप अप्स एंड डाउन में बहुत ज़्यादा हेजिटेट नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते हो। और कॉन्फिडेंट रहना है, बी कॉन्फिडेंट किसी भी चीज़ के लिए। जब आप कुछ कर रहे हो एज ए टीम मेंबर, एज इन्वेस्टर, एज ए क्लाइंट, एज इन्फॉर्मर, एज ए कंपनी, तो बी कॉन्फिडेंट वॉट एवर यू डू। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब भी आप प्लान बनाओ किसी फाइनेंस एक्टिविटी के तौर पे, तो ये ज़रूर ध्यान रहे कि इसमें एक कैपिटल होना चाहिए आपके बैक सपोर्ट के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं वो होती है सर्विस। जब भी आप कुछ कस्टमर्स बनाते हो तो उनके लिए जो टॉप नॉच सर्विस होती है वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। टॉप नॉच सर्विस क्या होती है? कस्टमर को विदाउट स्ट्रगल उनको उनकी चीज़ें मिल जाती है। जैसे अभी ऑनलाइन का ज़माना है, उनको दुकान तक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर तक उनकी आ जाती है। तो इस तरह की फैसिलिटी देना आप कस्टमर के साथ, तो आपकी सर्विस, आपकी कंपनी, आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। इसके अलावा मार्केट स्ट्रेटजी, जैसे हमने कहा ऑनलाइन का भी ज़माना है, तो ऑफलाइन कंपनीज इज़ ओके, बहुत अच्छी बात है, उसको तो बनाए रखना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको गूगल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन मार्केट, ऑनलाइन शॉप्स, ऑनलाइन ऐप्स, इनका ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादातर लोग जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, वो ज़्यादातर टाइम मोबाइल पे ही रहता है। जो सोशल साइट में ऐप्स वगैरह रहते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, जो प्रमोशंस रहते हैं, उन्हीं पे रहते हैं। रील्स वगैरह में जो आते रहते हैं उन पे रहता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रेटजी है जो
एज ए ऑनर आपको बनाना चाहिए, ताकि आपकी जो ग्रोथ हो वो ना सिर्फ ऑफलाइन हो, वो वो ब्रांड आपके हर एक एरिया तक पहुँचे, क्योंकि ऑनलाइन अभी बहुत बड़ा मार्केट पकड़ता है। तो दैट्स वाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप जितने बेहतर इन स्किल्स को डेवलप करोगे, जितने बेहतर कनेक्शन अपने कस्टमर, एम्प्लॉयमेंट, अपने कॉलीग्स, अपनी टीम, अपने कस्टमर, अपने प्रोडक्ट, सबके साथ जितने बेहतर, जितनी रॉयल्टी, जितनी लॉयल रहोगे, जितने रिस्पेक्टफुल रहोगे, जितने कनेक्शन बिल्ड करोगे, उतनी बेहतर आपकी टीम भी बनेगी, कंपनी भी बनेगी, और एज ए ऑनरशिप आप बेस्ट कैलकुलेट भी किए जाओगे। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों में वर्क करते हुए, इन चीज़ों को रिफ्रेश एंड एक्टिव अप्लाई करते हुए आप एक बेहतर एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो। सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि चीज़ों को कैसे कंक्लूड करके चीज़ों में कैसे डेवलप किया जा सकता है। And one very important thing what I need to share with you, that is ऑनरशिप इज ऐसा नहीं होता है कि आप बस किसी के ऊपर बस ऑर्डर्स चलाओ। यू नीड टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। तो एक अच्छा इंसान बने, इंसान को इंसान की तरह देखे, बस ऑर्डर्स ना फॉलो करवाए, उनको एज ए पार्टनर, एज ए कॉमन पर्सन, एज ए कॉलीग, एज ए फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करे, तो मे बी आप सिर्फ ऑनर नहीं बन के रहोगे, मोर देन दैट बनोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप सिर्फ ऑनर ना बनो, एज ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनो।